देख लीजिए, पूरे बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है और इस उथल पुथल के बीच सम्राट अशोक की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया है। इस बीच हमारे बीच बैठे हैं भारतीय लोक चेतना पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। इन लोगों ने निर्णय लिया है, पूरे बिहार में इन लोगों ने आंदोलन किया है सम्राट अशोक की प्रतिमा को लेकर। कई जगह धरना प्रदर्शन भी इन लोगों ने किया है। आमंत्रण पत्र भी राजनेता से लेकर पदाधिकारियों को दी गई है। लेकिन अब देखना है कि सम्राट अशोक की प्रतिमा का जो मूर्ति लगाना है पटना के कुम्हरार में, इनसे जानते हैं कि क्या है खास इस सम्राट अशोक की प्रतिमा लगाने को आप लोगों ने जो निर्णय लिया है, इसमें क्या खास है? कि हम लोग जो निर्णय लिया था वो हमारी जो पार्टी है भारतीय लोक चेतना पार्टी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाष कुमार जी और प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्ण प्रसाद कुशवाहा जी। हम लोगों ने बैठक किया और बैठक में यह निर्णय हुआ कि सम्राट अशोक का जो शासन रहा है फौजकालीन जो रहा है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है प्रतिमा बन लगाने की, तो हम लोग 2 अक्टूबर 2023 में हम लोग धरना दिए थे और उसका सत्याग्रह आंदोलन जो है हम लोग पूरे प्रदेश में जो है हम लोग चला रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर के सभी लोगों को हम आमंत्रण भी दे रहे हैं। और इस आशय का वो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाष कुमार जी, उनके नेतृत्व में 16 अक्टूबर को 2023 को महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने मिलकर के प्रतिनिधि मंडल 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है माननीय महामहिम राज्यपाल से हम लोगों ने मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग बहुत अच्छा कदम उठाए हैं और हमारी भी प्रयास होगा और हम कोशिश करेंगे। तो उन्होंने भी कहाँ आमंत्रण पत्र दी गई है? तो हम लोगों जो आमंत्रण पत्र दिए हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, सभी लोगों को हमने दिया है, हम लोग लेटर दिया है और सभी नेताओं को भी आमंत्रित किया है कि हम लोग वहाँ सम्राट अशोक का प्रतिमा जो है। कितने दिन हो गए आमंत्रण पत्र दिए हुए? आमंत्रण पत्र दिए हुए इधर करीब करीब हम लोग आमंत्रण पत्र जो है करीब करीब 1 महीना हो चुका है, सबको दिए हैं कि भाई हम लोग वहाँ प्रतिमा लगाएंगे सम्राट अशोक का। क्या अभी अनुमति मिल पाई? अनुमति तो अभी तक कोई ऐसा पत्र नहीं आया है, लेकिन संभवतः उम्मीद है कि अनुमति मिल ही जाएगी। अगर मिल जाएगी फिर भी और नहीं मिलेगी फिर भी हम लोग हर हालत में हमने सरकार को भी अल्टीमेटम दिया था कि भाई अगर 4 फरवरी से पहले अगर सम्राट अशोक का अगर प्रतिमा नहीं लगेगा, सरकार के द्वारा पहल नहीं किया जाएगा, तो हम लोग 4 फरवरी को वहां सम्राट अशोक का प्रतिमा लगाएंगे। और पूरे बिहार का जो मौर्य वंशी समर्थक हैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जितने भी फौलादी हैं सभी के सभी वहां लाखों की संख्या में हम लोग कुम्हरार में जुटेंगे और हम लोग सम्राट अशोक का प्रतिमा जो है वहां हम लोग हर हाल में स्थापित करेंगे और 25,000 दीप प्रज्वलन करके प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करेंगे वहां। अच्छा, सम्राट अशोक का जो निर्णय लिया गया है इसमें कि वहां पर प्रतिमा लगाई जाएगी, हालांकि बिहार में और पटना में कई जगह पर पहले से भी लगी है। बापू सभागार जो है जिसमें सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र ही था, उसे ही बापू सभागार बनाया गया है और वहां सम्राट अशोक की प्रतिमा भी लगी हुई है। लेकिन जहां उनका जन्म स्थल है, जो खुदाई हुई थी 1912 से 1915 में खुदाई हुई, 1950 1951 में खुदाई हुई और सम्राट अशोक का जो सभागार था, राज सभागार था, राज दरबार था, वहां खुदाई के दौरान मिला था। 2005 में केंद्र सरकार जो है के निर्देश पर
उस सभागार को मिट्टी और बालू से उसको ढक दिया गया और ढक करके उसको पार्क बना दिया गया। तो हम लोगों का मानना है कि जहां सम्राट अशोक जी का जन्मस्थली है, हम लोग सम्राट अशोक का वहां प्रतिमा लगाई जाए। हम लोगों ने मांग किया था, लेकिन सरकार यदि नहीं करेगी तो हम लोग 4 फरवरी को सम्राट अशोक का प्रतिमा आखिर वहां आप लगाएंगे। कह रहे हैं कि वहां पर ढक दिया गया जो उनके शिलालेख वगैरह थे, तो आखिर ऐसा क्यों आप लोगों ने विरोध किया? सरकार का मतलब इस इतिहास को मिटाना चाह रहा है। सरकार इस इतिहास को खत्म करना चाह रहा है कि जो आने वाला हालांकि सम्राट अशोक जो है उनका जो ओहदा है काफी बड़ा है, और इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये जो कन्वेंशन केंद्र था, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, उसे ही उन्होंने बापू सभागार का रूप दिया है। हाँ, बात तो सही है। जो सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल था उसको नीतीश कुमार ने बापू सभागार का नाम दिया। खैर जो भी हो, लेकिन हम लोगों की मानना है कि जहाँ सम्राट अशोक जी का जन्मस्थली है वहाँ उनकी प्रतिमा लगाई जाए। और हम लोगों ने मांग किया था, लेकिन सरकार जो है कि अगर नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे यहाँ हालत में। अच्छा, क्योंकि हम लोग उनका वंशज हैं, क्योंकि हम लोग मौर्य वंश से हम लोग आते हैं और हम लोगों का इतिहास मिटाने की साजिश है। भारत सरकार जो है, नए संसद भवन का निर्माण हुआ तो वहां चक्र शेर निशान के जगह पर, अशोक स्तंभ के जगह पर वहां सिंगोल लगा दिया गया। जहां चक्र का निशान है, सम्राट अशोक का जो विकास चक्र है, धम्म चक्र है, उसको रथ को पहिया लगा दिया। तो सरकार जो है सम्राट अशोक का जो इतिहास है वो नई शिक्षा नीति से भी हटा दिया। तो जो जाने वाला, जो हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो लोग तो नहीं ना जानेगा, न जानेगा न समझेगा कि सम्राट अशोक क्या थे। सम्राट अशोक तो अखंड भारत पर राज किया था। तो क्या इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है? हाँ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। एक केंद्र सरकार की यह पुरजोर साजिश है। अच्छा, तो आप लोग जो अभी विरोध कर रहे हैं, अगर सरकार इस पर बात नहीं मानती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा उनका, हमें जो आने वाला जो पीढ़ी है उसको यादगार रहे सम्राट अशोक कौन थे और क्या थे, उसके बारे में हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी लोग जानेंगे। जब देश आजाद हुआ, सभी राष्ट्र भक्तों ने स्वीकार किया सम्राट अशोक का, अशोक स्तंभ स्वीकार किया। राजा राम जो है राजा थे, अयोध्या के राजा थे, और उससे 100 गुना राजा थे सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक शुद्ध हो गए। राजा राम जो है वो भगवान का दर्जा हो गया, उनसे 100 गुना राज था ना। राम जी अयोध्या के राजा थे, ये अखंड भारत का पर राज किए सम्राट अशोक। तो सभी राष्ट्र भक्तों ने आज उन्हें भुला दिया गया। हाँ, उनको भुला दिया गया। तो सम्राट अशोक का प्रतिमा स्थापित होना चाहिए। उसकी मने प्रमाणिक है कि खुदाई में उनका राजभवन मिला है। आज भी गांधी मैदान जो है सम्राट अशोक का सैन्य स्थल था, वो गांधी मैदान है। अशोक राजपथ है, उसी रास्ते से सम्राट अशोक आते थे। चलिए, मैंने आप लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दे दिया, हाँ, और दे 4 दिया। फरवरी को हाँ। अशोक सम्राट की प्रतिमा लगाई जाएगी। हाँ, बिल्कुल लगाई जाएगी। और उसके लिए हम लोग काफी संख्या में हम लोग वहां जुट रहे हैं। और इसका जो है हम लोग टीम बना करके वो हर जिला में और हर कस्बे में हमारे लोग जो है, पार्टी के लोग हैं, वो घूम रहे हैं, सभी जगह लोग जा रहे हैं। तो ऐसा सरकार जो है सम्राट अशोक के प्रतिमा लगाने के क्या विरोध में है या पक्ष में है? क्या अब विरोध में है कि पक्ष में है, हम लोग वहां लगाएंगे तभी पता चलेगा कि लगाने से रोका जाता है कि लगाने दिया जाता है। तभी ना पता चलेगा कि सरकार हम लोग को पक्ष में है कि विपक्ष में है। अब उसी दिन पता चल जाएगा। अभी तक तो कोई हम लोगों का कोई अनुमति पत्र तो मिला नहीं है। चलिए, देख लीजिए, हमारे बीच थे भारतीय लोक चेतना पार्टी के प्रधान महासचिव है नंद कुमार वर्मा जी। इनका कहना था कि हम लोग सम्राट अशोक की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया है ताकि जो समाज में जो हमारा जो उनका जो सोच था, समाज में प्रेम और भाईचारा बना रहा है। और ये जो विरासत है, जो सम्राट का इतिहास और उनका जो विरासत है, इस विरासत को बचाने की इन लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है। पटना से नवीन कुमार।